हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 में बना था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यस और नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संवैधानिक संशोधन कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो यह 10वां है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, चुनौती राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है? तो यह 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ लिया गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यहाँ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ 55वां जब संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसी समय जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो नगर पालिका से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है, उसको मिलान करते हैं। उनहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो उसका हो जाएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा देना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्जा देना। संविधान संशोधन 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में हुआ था और राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना किया गया था। अस्सीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में हुआ था और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। तो आपका सही आंसर ई हो जाएगा। सी का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए डी को देखते हैं। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 2000 ईस्वी में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों की अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवित पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया है? तो पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरा जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान है तब। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची नहीं, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो 1 और 2 और 3 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है 1 और 2 के द्वारा, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा
किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो यह पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 गो है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसको कहाँ रखा गया है? संपत्ति के अधिकार में रखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जाएगी? तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो यह 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। देशी नरेशों के परबिप्सो और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो यह 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो यहाँ 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई है कि लोकसभा में 545 अधिकतम सीटों की संख्या होगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के तहत राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है?
तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। भाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। भाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो यहाँ 59वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा? तो 70वें संशोधन के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक लोकसभा हो या विधानसभा के सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। निम्नलिखित में से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? तो जब 52वां संशोधन हुआ था तब बोडो और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। बोडो और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था तब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समर्पित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन समर्पित करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समर्पित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? जब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के
प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। तो यह 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो आर्टिकल आ गया था 42वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो यह सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप में संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको यह पता नहीं चलेगा कि वीडियो कैसा बना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, मिलने से पहले अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।